नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षक भर्ती में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, ललित जी ने ऐसा आदेश दिया। शिक्षा मित्रों की तरह अगली भर्ती में मौका मिलेगा और यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई। तो गाइस इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर बता दें, शिक्षक भर्ती में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसा ललित जी ने जो है फैसला सुनाया है। आपको बता दें, यहाँ पर त्रिपुरा शिक्षक भर्ती का मामला है। यहाँ पर पैरा टीचरों से जुड़ा हुआ मामला है गाइस, और यहाँ पर पैरा टीचरों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। आपको यहाँ पर दिखा दे, और शिक्षा मित्रों की तरह ही आदेश दिया गया है, अगली भर्ती में मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखा दे गाइस, जो त्रिपुरा शिक्षक भर्ती मामला है और जस्टिस यू ललित सर जी की बेंच में मामला था और उन्होंने जो है फैसला सुनाया है। त्रिपुरा शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज का ऑर्डर आज आया। यू ललित सर और विनीत सरन सर के द्वारा जजमेंट 8,882 शिक्षक निकाले गए, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। ये एकदम इनवैलिड है और ऑर्डर आप देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा ही मामला है। यहाँ पर 8,882 शिक्षकों को जो है निकाल दिया गया है। आपको यहाँ पर दिखा दे, ऑर्डर आ गया है गाइस। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जस्टिस यू ललित सर की बेंच ने ऑर्डर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती ही जैसा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में 8,882 तदर्थ शिक्षकों यानी पैरा टीचर्स की जो है समाप्ति कर दी है। आपके हम दिखा दे रहे हैं कि त्रिपुरा में जो है 8,882 पैरा टीचर्स जो थे उनकी जो है नियुक्ति समाप्त कर दी है, और जो स्कूल विभाग में कार्यरत थे यानी नौकरी कर रहे थे। एक बेंच जिसमें जस्टिस यू ललित और विनीत सरन ने कहा, हमारे विचार थे इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बहुत चयन और नियुक्तियों को अवैध पाया गया था, संबंधित उम्मीदवारों पर कोई अन्य लाभ नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए, कुछ वैकल्पिक रोजगार देने में राज्य की ओर से प्रयास शिक्षकों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, और कुछ मामले ऐसे भी पेश किए जा रहे हैं जहां उम्मीदवार अपने पदों के लिए चयन में सफल नहीं होते। शिक्षकों के उम्मीदवार अगर वे अन्यथा सक्षम और योग्य हैं तो निश्चित रूप से राज्य में शिक्षकों के पदों के लिए चयनित होने के लिए मार्च 31, 2023 तक हर अवसर होगा, और अतिरिक्त लाभ के माध्यम से जो इस तरह के प्रयासों में असफल हैं वे वैकल्पिक को बनाए रख सकते हैं। हमारे विचार में या किसी भी गिरावट की राशि नहीं है, पीठ ने कहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पैरा टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है, और ये कहा गया है कि मार्च 31 यानी 31 मार्च 2023 तक इन्हें जो है शिक्षक भर्ती जो भी होगी उसमें मौका दिया जाएगा और उम्र में छूट दी जाएगी, यानी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, और 31 मार्च 2023 तक इनको शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा और इनका जो है उम्र में वेटेज दिया जाएगा। लेकिन शिक्षकों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जो भी राज्य सरकार मानक तय करेगी उसे पार करना होगा, जो पार करेगा वही फिर से शिक्षक पद पर नियुक्त होगा। तो गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती ही जैसा मामला है। आपको यहाँ पर दिखा दें कि 2014 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 10,323 सरकारी स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993 के प्रावधानों के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि नियुक्तियां मनमाने और अवैध कारणों से हुए भाई भतीजावाद और पक्षपात के लिए उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया और राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2017 को या उससे पहले एक नई चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के पूरा होने पर 8,882 तदर्थ शिक्षकों को शीर्ष अदालत द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी पर यहाँ पर जो पैरा टीचर्स थे उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई। पूरी चयन प्रक्रिया की वैधता लगभग जो है 10,323 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न तदन में नाथ फैसले में जो है विस्तार से दिए गए थे। उच्च न्यायालय और इसके निष्कर्षों को इस अदालत ने स्वीकार किया था। इसके अलावा उत्पन्न होने वाली अपीलों को खारिज करना यह रिकॉर्ड की बात है। ऐसी जिम्मेदारी उम्मीदवारों की सेवाएं अब समाप्त हो गई। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस सेवाएं अब समाप्त हो गई, पीठ ने जो है नोट किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य एक चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए बाध्य है जिसमें संबंधित उम्मीदवार आयु में छूट के साथ भाग लेने के हकदार होंगे। पीठ ने कहा आयु में छूट अब 31 मार्च 2023 तक जो है सभी चयनों में राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है। राज्य सरकार की ओर से पेश जो है वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि तन्मय नाथ मामले में अपने फैसले को मनमाने और अवैध बताते हुए चयन और नियुक्तियों को अलग कर दिया गया था, और यह कहा कि यह उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया चयन विशुद्ध रूप से मौखिक साक्षात्कार पर आधारित था और भाई भतीजावाद से पक्षपात से ग्रस्त था। सिंह ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने संबंधित उम्मीदवारों को आयु में छूट देकर पर्याप्त अवसर प्रदान किया था और इसके अलावा ऐसे उम्मीदवारों को कोई अन्य लाभ नहीं दिया जा सकता था। 2010 से विभिन्न चरणों में कुल 10,323 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति की गई और इसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार शिक्षकों को 31 दिसंबर 2017 के बाद अब सेवानिवृत्त होना था। बाद में उन्हें एक तदर्थ आधार पर शामिल किया गया। 2018 में भाजपा सरकार सत्ता में आई और उसने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील की, जिसने 31 मार्च 2020 तक एक मुश्त अंतिम विस्तार कर दिया। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा बिल्कुल मामला है, और यहाँ पर पैरा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब जो है उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। पैरा शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई और यह कहा गया है कि इन्हें 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार जो है
राज्य सरकार जो है शिक्षक भर्ती में मौका देगी। जो भी शिक्षक भर्ती आएगी वो उसमें शामिल होंगे और इन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी 31 मार्च 2023 तक जो भी भर्ती आएगी। लेकिन शिक्षक भर्ती की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार जो भी मानक तय करेगी भर्ती प्रक्रिया के लिए उसे इन्हें पार करना होगा, तभी ये शिक्षक बन पाएंगे, तभी इन्हें जो है शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर पैरा शिक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है और उन्हें जो है 31 मार्च 2023 तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा। जब जो राज्य सरकार कंडीशन रखेगी शिक्षक भर्ती की, जब उसे पार करेंगे तभी उन्हें जो है शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा ही मामला है, शिक्षा मित्रों की तरह आदेश दिया गया है। जैसे शिक्षा मित्रों का जो है समायोजन रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अगली दो भर्तियों में यानी 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती जो है सरकार निकालेगी। अगली दो भर्तियों में उन्हें वेटेज दिया जाएगा यानी भारांक दिया जाएगा और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो गाइस बिल्कुल ऐसा ही मामला है, ऐसा ही आदेश दिया गया है। त्रिपुरा शिक्षक भर्ती मामले में पैरा टीचर्स की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है। तो गाइस बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो गाइस यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई है गाइस कि सुप्रीम कोर्ट में जो है गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। तो गाइस कटाव पर ऑर्डर आने वाला है, जल्दी आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। जैसे ही ऑर्डर आता है जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। हालांकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें जो है बता दी गई हैं, सुनवाई या जितनी भी हुई है कटाव मुद्दे को लेकर सब आपको बताया गया, आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइस कटाव ऑर्डर जल्दी आपको देखने को मिलेगा और जल्दी आपको नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग भी मिलेगी गाइस। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।